हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट और आप मुझे देख रहे हैं व्हाट द बैंक के यूट्यूब चैनल पे। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट। और दिस इज़ द चैनल बेसिकली जहाँ पे मैं अपनी जर्नी, अपने एनालिसिस को शेयर करती हूँ और अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ कि व्हाट एम आई डूइंग, हाउ एम आई प्रिपेयरिंग। तो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट काइंड ऑफ कंटेंट देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो, जहाँ पे हम 101 बात कर सकते हैं। एंड हाँ, फिर आज आते हैं आज की वीडियो में। जैसे कि यू ऑल नो दैट कि SBI क्लर्क नोटिफिकेशन इज अराउंड द कॉर्नर एंड आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इट। क्योंकि 40 दिन रह जाते हैं। 40 दिन बाद फिर आपका जो डेट्स आई हैं फिलहाल के लिए, उस हिसाब से तो 40 दिन बाद आपका SBI क्लर्क का प्रीलिम्स होना चाहिए एंड देन रेस्ट की आपका फिर फरवरी या मार्च में आपका मेंस हो जाएगा SBI क्लर्क का। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करना। आई एम देखिए, मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं बता दूंगी, बट मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती कि आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सबकी देर आर लाइक नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज अराउंड द इंटरनेट। तो आप वो देखिए जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब मैं प्रिपरेशन के जिस मुकाम पे अभी हूँ, मैं अपने हिसाब से बेस्ट देखूंगी कि मुझे इतना प्रिपेयर करना है। आपको अपना पता होगा कि ठीक है, वो आपको कहाँ पे कमी रह रही है। प्रीलिम्स में आपका क्लियर नहीं हो रहा, मेंस आपका क्लियर नहीं हो रहा है, दैट इज़ अप टू यू। आपको वो पहले फिल करना है, ठीक है। और मैं अपना बताती हूँ। तो मैंने आज SBI PO मेंस के लिए मॉक लगाने की कोशिश की थी। और हाँ, पिछले एक्चुअली क्या होता है कि मॉक्स वगैरह के स्कोर्स यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो पिछले वाले SK में जब मैंने दिया था, तो फिर उसका मैंने लिंक कहाँ पे दूँ तुम लोगों को? लिंक पिछले वीडियो में देख लेना, वहाँ पे मैंने कमेंट करके बता दिया कि हाउ मच आई हैव स्कोर्ड। ऑल्दो इट वाज नॉट अ गुड स्कोर, बट मैंने बहुत दिनों बाद लगाया था वो मॉक और मेरे को कहीं ना बहुत कुछ सोच के लिखना पड़ रहा था। समझ रहे हो, कभी एनालिसिस जब आप कभी मॉक दो तो फिर जिसकी फ्लुएंसी बन जाती है वो इतना सोच के नहीं करता। बट मैंने काफ़ी दिनों बाद पेन को हाथ लगाया, तो फिर मुझे बहुत सोच के करना पड़ता है। दैट्स आई एंडेड अप स्कोरिंग 68। और उसका अच्छा स्कोर, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, जो कंटिन्यूशन में था, उसका गुड स्कोर आना चाहिए अराउंड 76। दैट वुड बी अ गुड स्कोर। और दैट वाज माय फर्स्ट एवर मॉक आफ्टर अ रियली लॉन्ग ब्रेक और आई कंसिडर इट टू बी गुड। अच्छा है, ठीक है, इतना बुरा नहीं था। एंड आज आते हैं SBI। अब मुझे पढ़ते पढ़ते 3-4 दिन हो गए हैं, तो आज मैंने दिया था SBI PO मीन्स का। और SBI PO मीन्स का, वो भी रीजनिंग के सेक्शन में। अब देखिए हाउ डम आई एम, मेरे पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो है और मैंने उसका प्रो वाला वर्जन कभी यूज़ ही नहीं किया है। वे सिंपली यूजिंग द पास नॉर्मली कि अच्छा इतने क्वेश्चंस हैं, मतलब इतने वो टेस्ट डाल देते थे, वो तमीज़ से कर लेती थी मैं, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ, आज आई वॉज लुकिंग फॉर द सेक्शनल टेस्ट मीन्स का और वो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। तो मैंने देखा वो येलो कलर का स्टिकर बन के आ रहा था, गोल्डन कलर का। आई क्लिक्ड ऑन दैट, वहाँ पे प्रो लिखा हुआ था, मैंने उस पर क्लिक किया और वहाँ पे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आई एम टेलिंग यू गाइज, ये दिस वॉज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैंने पहले, मुझे लगा कि ठीक है इसका एक बार देखते हैं, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिर मैंने क्या किया, मैं फटाफट गई सिलेक्टेड स्टूडेंट की वीडियोस में। जो SBI PO में सिलेक्टेड है, उन्होंने दिया था Jan 2023 में अपना मीन्स। तो मैंने देखा कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में। उन्होंने बोला कि 12-13 अटेम्प्ट किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आए। वैसे ओके, फिर मैं गई अटेम्प्ट करने, तो देखिए देखो ऐसा तो नहीं रहता है वो। मेरा माहौल अलग है, मैं घर पे बैठ के दे रही हूँ। वहाँ पे एग्ज़ाम का माहौल बिल्कुल अलग होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, आपको क्वेश्चंस इतने आसान क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं और आपसे लाइन स्किप हो जाती है और वो सॉल्व ही नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, अदर सर्कमस्टांसेस आर देयर, बट आई एंडेड अप डूइंग 20 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 4 क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट। एक ये एनालिटिकल रीजनिंग का गलत है और 3 मैंने शायद पजल में, कोई एक पजल मेरी गलत हो गई है, तो उसका गलत हो गया। और तुमने मुझे सुना होगा बोलते हुए कि SBI क्लर्क मेंस में भी मैंने इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन छोड़ दिया और SBI PO मेंस में भी मैंने इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन छोड़ा। और उससे पहले शायद RRB PO मेंस में भी मैंने इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन छोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो इन्वेस्ट करना होता है टाइम, और उस टाइम पे आपका प्राइम फोकस चाहिए उसको डी कोड करने में, ठीक है। आज मैंने वो उठाया और वो हो गया, वो 2 उसके स्टेप्स तो सॉल्व हो गए थे, बट इन थर्ड स्टेप एंड इन फोर्थ स्टेप उसमें मैं स्टक हो गई। अभी मैं देखूंगी कि क्या गलत हुआ है क्या नहीं। और इसमें मेरा स्कोर आया है 14.75, विच इज़ नॉट बैड,
बुरा नहीं है, बट हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और ठीक है, आई विल शो यू। तो मैंने देखा कि ऊपर एक प्रो वाला सेक्शन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो प्रो में थे। तो उसमें मैंने मेमोरी बेस्ड सेक्शनल में गई, उसके बाद रीजनिंग में गई, तो मुझे यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे था एक SBI PO मीन्स रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड फॉर 30th ऑफ जैन, जब भी हुआ था पेपर। तो फिर मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया। और अभी फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट बुक में सेल भी चल रही है, जहाँ पे यू कैन गेट द पास प्रूफ फॉर 395 रुपीज़, और उस पर भी आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इफ़ यू अप्लाई द कोड WTB10 यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा 12% ऑफ ऑन दैट। बट उसके आगे चलते हैं, अगर आपके पास है तो प्लीज़ यूज़ इट, और अगर आपके पास भी है तो कोई बात नहीं। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मैंने भी किसी और का ही ले रखा है फ़िलहाल तो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा था आज। सो या ये देखिए, ये वाला सवाल था, ये मैंने कम्प्लीटली छोड़ ही दिया, इस पे मैंने लगाया ही नहीं कुछ वक्त, मैंने स्किप कर दिया। ये जो नंबर्स आते हैं ना, ये पता नहीं देखते, ये डाइस वाले क्वेश्चंस देखती हुए छोड़ देती हूँ। और फिर मैं गई थी इस वाले क्वेश्चन पे। इट वाज क्वाइट एन इजी, सिलॉग्स के क्वेश्चन थे ये। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था, इट वाज पजल, ब्लड रिलेशन था। बहुत ही अच्छा पजल था ये, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर एक बार आप इसे क्रैक कर पा रहे थे ना, तो 4 मिनट के अंदर ही मेरी बन गई थी। इसके 4 क्वेश्चन थे, देखो ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है ना, ये वाले मैंने सिर्फ 2 स्टेप ही मेरे क्रैक हो पाए हैं, मतलब एक ही। ये वाला मुझे समझ नहीं आया, ये वाला भी मुझे समझ में नहीं आया, अभी मैं इसे देखूंगी। उसके मैंने जो 2 क्वेश्चंस क्रैक कर पाई थी, तो 2 ही स्टेप्स के मैंने इसमें आंसर किए हैं। रेस्ट इज लाइक जो 3-4 स्टेप्स थे वो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने किया भी नहीं इसे। उसके बाद ये हेक्सागोन की फिर से अरेंजमेंट थी, ये भी मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन। फिर हमारे पास दिस वाज रियली डिफिकल्ट, ये बहुत गंदे क्वेश्चंस लगते हैं मुझे इस तरह के, जहाँ पे ये डिस्टेंस वाला होता है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नथिंग एट ऑल, कुछ भी मेंशन नहीं था। तो ये बहुत बहुत ही मुश्किल था, इसमें मैंने टाइम तो लगाया लेकिन सारा टाइम ख़राब कर दिया फिर। लेकिन ठीक है, मीन्स में ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाते हो, फिर वो सॉल्व ही नहीं होता, फिर आपको छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, ये ब्लड रिलेशन था, ये हो गया था। देखते हैं मैंने गलत क्या किया है। मैंने एक ये वाला क्वेश्चन गलत किया है। ओके, इट वाज अ स्मॉल पजल, 2 क्वेश्चन की थी। ओके, ये गलत हो गया मुझसे। उसके बाद मैंने क्या गलत किया है, उसके बाद मैंने अगेन ये सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन गलत किए। ओके ओके, फिर ये तो चलो, ये वाला तो ठीक है। इट वाज नाइस क्वेश्चन, अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स थे। इस बार भी आया था हमें, IBPS PO मीन्स में अनसर्टेन वाला आया था, तो दिस वाज आल्सो अ रियली गुड क्वेश्चन। और उसके बाद 33-34 ये मैंने छोड़ दिया था। 36 किया है, देखा, आई हैव टोल्ड यू नो कि आर्ग्यूमेंट वाला क्या था, वो गलत हो गया होगा, वही गलत हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था, ये सॉल्व किया। ये भी मुझे देखना है, इसके मुझसे सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाए, लेकिन एक मैच कर रहा था, वो मैंने लगा लिया था जिसके लिए मैं श्योर थी। बाकी दिस इज़ व्हाट आई हैव अटेम्प्टेड। अगर आप अटेम्प्ट करो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।